एडवर्टॉस में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कार ट्रेड टेक के आईपीओ के बारे में बताऊंगा और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनका जो आईपीओ है वो 9 अगस्त 2021 को आ रहा है, जिसकी क्लोजिंग डेट 11 अगस्त 2021 को है। ये करीब 2998 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 1,85,00,000 शेयर्स ये आपको बेच रहे हैं। एनएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट होगा। आप देखते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कार ट्रेड टेक है वो एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है, जहां पे ये व्हीकल्स लोग लिस्ट कर सकते हैं और बेच सकते हैं। इनके कुछ और भी ब्रांड्स है, जैसे कार वाला, बाइक वाला, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमोबाइल, कार ट्रेड एक्सचेंज, एंड्रॉइड ऑटो, ऑटो बीज। इनका जो एक मोटिव है दोस्तों, वो मोटिव है कि ये कार डीलर्स, कस्टमर्स को, व्हीकल्स ओएम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कनेक्ट करे, जहां पे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो कार से, बाइक से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो ये सर्विस वहां पे प्रोवाइड कर। आप देखते हैं दोस्तों इनके सर्विसेज के बारे में कि ये क्या सर्विसेज देते हैं। तो कार वाला और कार ट्रेड दोनों एक ही सेगमेंट में है, तो इसलिए दोनों को एक ही जगह लिया गया है। सबसे पहली बात आती है न्यू कार ओईएम सॉल्यूशन को। तो ओईएम का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए। ये मैन्युफैक्चर को क्या होता है? मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे OEM can showcase their brand, product and services, Carvala car trade to the million of customer। यहाँ पे जो OEMs होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने ब्रांड को, प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, और यहाँ पे उनको कंज्यूमर का इंसाइट मिलता है। कंज्यूमर का इंसाइट कहने का मतलब कि आपको कौन सी कार पसंद है, कौन से एरिया में लोगों को किस तरह की कार पसंद आ रही है, कितने रेंज की कार पसंद आ रही है, किस कलर की कार ज्यादा बिक रही है, कौन से मंथ में ज्यादा कार बिक रही है, ये सब वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इससे मैन्युफैक्चरर्स को क्या बेनिफिट होता है? मैन्युफैक्चरर को इससे ये बेनिफिट होता है कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उससे तय करते हैं, और उस टाइम ये समझ पाते हैं कि कस्टमर को, जैसे दिवाली के टाइम जैसे ज्यादा कार बिकती है, बाइक बिकती है, तो वो सर्विस ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं न्यू कार डीलर को वो क्या बेनिफिट होता है? तो million of customers visit Carvana and car trade tech each month to research and buy a new car। जो न्यू डीलर्स होते हैं, जो कार बाय करना चाहते हैं, वो यहाँ पे क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे ये लोगों को सर्विस देते हैं कि आप उनको जो रिसर्च करते हैं, ऑन रोड कितना प्राइस जा रहा है, किसकी कस्टमर का रिव्यू क्या है, कौन सा कार आपके लिए बेस्ट है, कितना आप EMI आपको पे करना होगा, ये सब जो बायर्स होते हैं उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। यूज्ड कार डीलर सॉल्यूशन, ये जो कार मतलब जो बेचना या खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं कि आप वहां पे जाके अपने कार को लिस्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन ये जो भी जितने भी कार लिस्ट होते हैं वो वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद ही आप अपने प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करने के बाद ही, इससे ये होता है वेरिफिकेशन का इनको बेनिफिट कि कोई भी इनके साथ छल नहीं कर सकता है। वही वो कस्टमर्स का, ऑडियंस का रिव्यू ये सब भी देख सकते हैं, और ये सर्टिफाइड भी होते हैं। इसी कारण ये कार डीलर्स इनको ज्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए इंडिया की सबसे बेस्ट और सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स की लीडर है। यह टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर ओईएम्स एंड डीलर्स। ओईएम्स और डीलर्स को ये क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं? वो वी प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू ओईएम्स एंड डीलर्स सच एज डीलर मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटो फाइनेंस सॉल्यूशन। ओईएम डीलर कैन यूज दिस सॉल्यूशन फॉर देयर ऑन प्रोसेस डीलर्स एंड कस्टमर टू इंप्रूव देयर बिजनेस एफिशिएंसी। ये ओईएम जो मैन्युफैक्चरर्स होता है उनको एक सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, जहां से ये देख सकते हैं कि किनका इंश्योरेंस फेल हो गया, कौन से लोगों को डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, कि हम अपना जो इंसाइट्स है, मतलब जो उनके कार है, कौन सा कार ज्यादा बिक रहा है, ये सब चीजें कस्टमर्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात दोस्तों बाइक वाले की। तो बाइक वाला दोस्तों इनका एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप बाइक को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके रिव्यू देख सकते हैं, प्राइस गाइड के बारे में देख सकते हैं, ऑन रोड प्राइस आपको कितना पड़ेगा, किसी व्हीलर को, टू व्हीलर की स्पेसिफिकेशन को देख सकती हैं, उनके इमेज को देख सकते हैं, इनके इन्वेंट्री को देख सकते हैं, फाइनेंस, इस सब के बारे में जान सकते हैं, ऑन रोड प्राइस, आपको कितना EMI देना होगा। वही OEM को भी यही सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, जो वहाँ पे कार वाला कार ट्रेड पे प्रोवाइड होता है। वो वहाँ पे अपना कार को, ब्रांड को शो कर सकते हैं और बेच सकते हैं। OEM एंड डीलर कैन शोकेस देयर व्हीकल एंड एडवर्टाइज देयर ब्रांड, और वहां पे क्या करते हैं, ब्रांड को अपने एडवर्टाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं। और ये कस्टमर्स को, इनको यहाँ पे क्या बेनिफिट देते हैं? वी हेल्प कस्टमर कंप्लीट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर टू व्हीलर बाइंग जर्नी। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर यूजिंग बाइक वाला रिक्वायर ऑटो फाइनेंस टू यूज और न्यू टू व्हीलर परचेज। ये कस्टमर्स को भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे ये रिव्यू देख सकते हैं कस्टमर के, उनको गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से बाइक पर
आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बाइक बाय करनी चाहिए, ऑन रोड प्राइस क्या पड़ेगा, आपको ईएमआई कितनी, ये सब प्रोवाइड कर। श्री राम ऑटोमोबाइल एक इनका दूसरा ब्रांड है, जहाँ पे श्री राम ऑटोमोबाइल में ये जो सेलर्स, ऑटोमोबाइल सेलर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, फ्लीट, इंडिविजुअल ऑपरेटर, लीजिंग कंपनी जो होती है, मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पे उनको कार एक बड़े स्केल पे बेचना होता है। तो वहां पे ये सब क्या होती है, ऑक्शंस करते हैं। वो ऑक्शंस को ये ऑफलाइन ऑनलाइन अपने ऑक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जल्दी तेजी में बाय कर सकते हैं और बेच सकते हैं। ये यहाँ पे श्री राम ऑटोमोबाइल्स का मेन फंक्शन होता है। अब आती है बात एंड्रॉइड ऑटो की। एंड्रॉइड ऑटो क्या करता है? एंड्रॉइड ऑटो क्या करता है दोस्तों, ये जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। उनको ये इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाता है क्योंकि बहुत सारे कार्स, बाइक्स इन पर लिस्ट होती है ऑलरेडी। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनका मेन पर्पस होता है इंश्योरेंस और उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो जिनका भी इंश्योरेंस या ईएमआई इन सब में उनको दिक्कत आती है तो वो कस्टमर्स का डिटेल इनके पास आ जाता है कि इनका कार का, बाइक का इंश्योरेंस फेल होने वाला है। तो इंश्योरेंस कंपनी उनको अप्रोच करती है इंश्योरेंस लेने के लिए, लोन्स लेने के लिए, ये सब लेने के लिए कि उनको किस तरीके की, मान लीजिए किसी को मुझे कार बाय करनी है और मुझे दिक्कत आ रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास मेरी डिटेल्स चली जाएगी बैंकिंग कंपनी के पास, और बैंकिंग वहां से देख सकेगी कि इसे ईएमआई में प्रॉब्लम आ रही है, कार लेना चाहता है, तो वो उससे ईएमआई की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब इनका देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मतलब इनका स्ट्रेंथ क्या है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी लीडिंग प्लेटफॉर्म ऑटोमोबाइल सेल्स कंपनी है और इनके कुछ जो ब्रांड से, अदर ब्रांड से जो सभी सेक्टर में वर्क करते हैं, मतलब जितना भी ऑनलाइन सेलिंग होता है, फाइनेंस होता है, लोग ऑक्शंस होते हैं, उसमें जैसे है कार वाला कार ट्रेड, श्री राम ऑटोमोबाइल, बाइक वाले कार ट्रेड, एक्सचेंज ऑटोमोबाइल, ये तो आप देख ही चुके हैं। वहीं पे ये कस्टमर्स को क्या सर्विस देते हैं, ऑटोमोबाइल्स को बाइंग, सेलिंग और फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल और इसके लेवल बिजनेस मॉडल है। ये सबसे बड़ी इनकी खास बात है। तो देखिए दोस्तों, ये सब तो बात हो गई। एक हम इनके एक प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं जिससे कि हम बेहतर तरीके से समझें। तो हम कार ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। कार ट्रेड पे आप यहाँ देख सकते हैं कि आप कार को बाय कर सकते हैं, कार के हिसाब से, कौन से कार को आप अपने प्राइस बैंड के हिसाब से यूज कार को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टाटा नैनो की कार लेनी है 1 से 2 लाख के बीच में, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कार्स को बेच सकते हैं, आप रिव्यू देख सकते हैं किसी कार के बारे में, इनके रिसर्च को देख सकते हैं कि कोई कार आया है नया तो उसका क्या रिसर्च है, आपको कितनी ईएमआई भरनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। अब आती है इनकी रिवेन्यू की बात। तो दोस्तों, इनका रिवेन्यू यहाँ पे रुपए में है और मिलियन में है। 2019 में करीब इनका 14,270 मिलियन का रिवेन्यू उन्होंने किया था, जो 2020 में 14,704 मिलियन इंडियन रुपीस में हो गया। और वहीं 2020 में मार्च तक फर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर में इनका 19,301 रुपए हो गया। और इनकी प्रॉफिट की आप बात करते हैं, टोटल इनका प्रॉफिट क्या होगा सब टैक्स वैक्स इनके एक्सपेंड निकालने के बाद, तो 2019 में करीब इन्हें 259 मिलियन रुपीस का इन्हें प्रॉफिट हुआ। वहीं 2020 में ये 312.94 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट हुआ, जो 2020 में बढ़ के आप देख सकते हैं जहां सभी कंपनीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स बंद पड़े थे, यहाँ पे इन्हें यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। करीब 1010 मिलियन इंडियन रुपीस का इन्हें प्रॉफिट हुआ। अब बात आती है कि ये अर्न कैसे करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इनका जो रिवेन्यू मॉडल है वो कमीशन के थ्रू आता है। जब यहाँ पे लोग ऑक्शन करते हैं, अपने कार को बेचना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उस पर बिडिंग करते हैं, तो वो ऑक्शंस में वहां से ये कुछ कमीशन लेते हैं। लोगों को रीमार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ओएम्स को। मतलब अगर आप यहाँ पे आए इनके प्लेटफॉर्म पे और आपको कोई ओल्ड कार या पुराना कार या मान लीजिए नया कार आपको बाय करना है, तो वो क्या होता है, आप जो ओएम्स, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जो इंडिविजुअल डीलर्स होते हैं, वो उनको आपको रीमार्केटिंग के थ्रू अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ये डीलर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसका मतलब होता है कि मान लीजिए आप अपना कार लिस्ट कर दिया, हर मिनट इनके पास बहुत सारे कार लिस्ट होते हैं, तो आपका जब लिस्ट करेंगे तो आपका नीचे बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। तो आपको अगर फास्ट बेचना है तो ये सबसे ऊपर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग का इनको बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं लीड जनरेट करके देते हैं ये ओएम मैन्युफैक्चरर्स को, कि मैन्युफैक्चरर्स को कैसे लीड जनरेट देते हैं कि किसी का इंश्योरेंस फेल हो गया, मान लीजिए किसी को कार बाय करनी है, इस तरीके की कार बाय करनी है, कौन से महीने में, कौन से सीजन में, कौन से साल में, किस एरिया में, कितना रुपए का, कौन सा कलर का कार बिक रहा है, ये सर्विस ये सब इनको प्रोवाइड करवाते हैं, जहां से ये एक कमीशन चार्ज करते हैं डीलर, बैंकर, फाइनेंशियल।
अब आता है आईपीओ का डिटेल, जो हमारा सबसे मेन फंक्शन है। दोस्तों इनका आईपीओ 9 अगस्त 2021 को आ रहा है, जो 11 अगस्त 2021 को क्लोज हो जाएगा। इनकी जो आईपीओ की फेस वैल्यू है पर इक्विटी की वैल्यू वो 10 रुपए है, और आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 1585 रुपए से 1618 रुपए पर इक्विटी शेयर। एक लॉट में, मतलब अगर आप एक लॉट बाय करते हैं, आप यहाँ पे एक इक्विटी शेयर बाय नहीं कर सकते, उसको आपको एक लॉट में बाय करना होगा। एक लॉट का उसमें 9 शेयर रखे गए हैं। ये बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा, और आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ इनका जो टोटल आईपीओ आ रहा है वो करीब 2998 करोड़ रुपए का आ रहा है, जिसमें ये 1,85,00,000 शेयर को बेच रहे हैं। बात आती है आपको आईपीओ कब मिलेगा। अगर आईपीओ के लिए अप्लाई किया तो 17 अगस्त को आपको आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है। वहीं पे अगर मान लीजिए आपको आईपीओ बहुत बार नहीं मिल पाता है, अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आपको रिफंड होगा वो 18 अगस्त को रिफंड होगा। वहीं जो आपको शेयर क्रेडिट होगा वो 20 अगस्त 2021 को शेयर होगा। आईपीओ लिस्टिंग की डेट है वो 23 अगस्त को है। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो हम इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल हमने समझा, उसके अकॉर्डिंग ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये अपने सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में सबसे बड़ी लीडर है, प्रॉफिटेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें लिस्टिंग गेज बहुत ज्यादा मिले। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।